ईरान और इसराइल की जंग के अंदर सुपर पावर अमेरिका किस बुरी तरह से दिन व दिन इकोनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, इस बात को तो छोड़ दें। असल पॉइंट ये है कि इतनी पाबंदियों, इतनी तबाही और स्ट्राइक्स के बावजूद भी ईरान अभी तक लड़ रहा है। हार मानने को, झुकने को, मज़ाकरात की भीख मांगने को तैयार नहीं है। जैसा कि ट्रंप ने सोचा था कि अक्टूबर के सदारती इलेक्शन के अंदर इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताकर वो दोबारा सदर मुंतखब हो जाएगा, दुनिया से वाह वाह समेट लेगा। लेकिन ईरान अभी तक इसराइल और मिडिल ईस्ट पर हर एक अमरीकी ठिकानों पर अभी तक हमले कर रहा है और अब तो अमेरिका और इसराइल को ऐसी ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक होने से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को हद से ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर दिन तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ये क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता बल्कि 7 ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता है जिसके बगैर दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। इस एक क्रूड ऑयल को साफ करने के बाद और इसको हीट करने के बाद इससे आगे बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एलपीजी, नेफ्टा, एविएशन फ्यूल, डीजल, हैवी शिप फ्यूल, ऑयल लुब्रिकेंट और तारकोल, जो कि रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ट्रंप ने इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर यूनाइटेड नेशन के यूरोप मुल्कों से मदद मांगी है और इवन के चाइना और रशिया से भी मदद मांगी है कि वो हमारे साथ मिलकर अपनी नेवी और एयरफोर्स को भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं। बट गेस व्हाट कि कोई भी इसका साथ देने को तैयार नहीं है और अमेरिका अकेला हो चुका है। बरतानिया ने अपनी आर्मी भेजकर साथ नहीं दिया बल्कि सिर्फ अपनी एरोस्पेस को इस्तेमाल होने दिया या फिर अपने हवाई अड्डों को अमेरिका के हवाले किया। और इसके अलावा फ्रांस ने धमकी तो दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की, लेकिन उसी टाइम के अंदर ईरान ने मिसाइल मारकर इराक के अंदर इसकी मौजूद एयर बेस को ही उड़ा दिया। तब से बेचारा फ्रांस भी खामोश है। मुझे क्यों तोड़ा? और बाकी यूरोपीय मुल्क इससे ये सवाल कर रहे हैं, पहले से आराम है। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपनी आर्मी भेजने से इनकार कर दिया है कि वो किसी भी फौजी कार्रवाई के अंदर शामिल नहीं होगा। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर अमेरिकन नेवी ये काम नहीं कर सकती, यानी अपनी आर्मी भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकती, तो यूरोप ये काम कैसे कर सकता है? और ये बात लॉजिकल भी है। उसका मजीद कहना था कि ईरान हमारी जंग नहीं है और ना ही हमने इसको शुरू किया और ना ही इसके अंदर शामिल होंगे। और स्पेन का मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसने तो बिल्कुल इस जंग के अंदर शामिल होने से हर तरह से इनकार कर दिया। और दोस्तों, इसकी साफ वजह यह है कि यूरोप को यूक्रेन जंग के बाद अंदाजा हो गया है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर इनकी हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि सबसे पहले अपने और इसराइल के मफादात को देखता है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से ऐसे ऐसे वादे कर रखे हैं जो कि वो प्रैक्टिकली तौर पर पूरा नहीं कर सकता, खास तौर पर उनकी हिफाजत के। इसके अलावा ईरान के साथ जंग के अंदर यूरोप ने यह भी देखा कि जिस तरह से बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्कों का साथ छोड़कर अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट किया, यूरोप ये भी सब कुछ बड़ी बारीकी से देख रहा है। इसलिए इन्होंने ये तमाम सूरत हाल देखकर ये फैसला किया कि पराई जंग के अंदर कूदकर हम अपनी इकोनॉमी को और हफ्ते बसते मुल्कों को तबाह कर देंगे, खासतौर पर हमारे डिफेंस को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रंप दिन ब दिन अपने मुल्क का हाल कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने हर एक अमरीकी एयरबेस को मिडिल ईस्ट के अंदर टारगेट कर रखा है।